हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल द भगवद गीता एक्सप्लेन पर, जहां हम सरल शब्दों में भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों और अध्यायों का ज्ञान साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं, जिसे आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स में पढ़ सकते हैं। यह अध्याय गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, आत्मा और जीवन के गहरे सत्य का ज्ञान देते हैं। तो ये इस अध्याय की मुख्य बातें समझते हैं। अर्जुन की दुविधा। अध्याय 2 की शुरुआत होती है अर्जुन की गहरी मानसिक पीड़ा से। जब वे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में खड़े होकर अपने परिवार, दोस्तों और गुरुओं को सामने देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। वे सोचते हैं कि युद्ध में अपनों को मारकर वे कैसे सुखी रह सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं कर सकते और इस द्वंद्व में फंस जाते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान। अब श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य बताते हैं, आत्मा की अमरता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न ही मरती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। शरीर तो केवल आत्मा का वस्त्र है, जो समय के साथ बदलता रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैव जातो न म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही वह कभी नष्ट होती है। ये केवल शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा अमर रहती है। निष्काम कर्म का सिद्धांत। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का गुण ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। इस सिद्धांत को निष्काम कर्म कहते हैं। हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता से हमारा मन विचलित हो सकता है, इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। स्थिर बुद्धि और योग। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसे सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता प्रभावित नहीं करती, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह हर परिस्थिति में समान रूप से संतुलित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, यानी योग का अर्थ है समत्व, यानी मन की स्थिरता और संतुलन। जब हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं, तभी हम सच्चे योगी कहलाते हैं। तो ये था गीता के अध्याय 2 का सरल सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व, आत्मा की अमरता और जीवन के सत्य का ज्ञान दिया। ये शिक्षाएं हमारे आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भगवद गीता के अन्य अध्यायों का सरल ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।